यह एक स्किल है जो हर किसी को आनी चाहिए। और अगर ये 4 स्टेप फॉलो करोगे तो विद इन 30 डेज तक फॉलो करते हो तो आप एबल हो जाओगे कि हाँ आप इंग्लिश बोल सकते हो। Hello everyone, welcome to my channel Thrive with Himanshi, and in today's video I will tell you a very amazing that speak English within 30 days without any problem. Okay, आप इंग्लिश बोल सकते हैं 30 दिनों के अंदर, बट कंडीशन इज पर शर्त है कि आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। विल गिव यू अ 4 स्टेप टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। ओके, सो मैं आपको 4 स्टेप बताऊंगी। अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इन 4 स्टेप को फॉलो करते रहे 30 डेज तक, तो आई विल गिव यू अ श्योरिटी यू विल स्पीक इंग्लिश। जिसको इंग्लिश बोलनी बिल्कुल नहीं आती है वो इंग्लिश सीख सकता है अगर वो 4 स्टेप को फॉलो करे। एंड अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो मैं कह सकती हूँ कि आप इंग्लिश सीखना चाहते हो, आपको वो प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिलती है तो हम लोग नहीं सीख पाते हैं। एक्चुअली मुझको भी नहीं मिली थी, तो हम कहीं ना कहीं गलती करते हैं और फिर जब बाद में पता चलता है तो उस गलती से सीख के भी आगे बढ़ते हैं। तो आप अगर ये 4 स्टेप फॉलो करोगे, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी नहीं आती है तो आप खुद देखोगे कि हाँ आप इंग्लिश बोल पा रहे हो। बट द कंडीशन इज आपको ये टिप 30 डेज तक फॉलो करनी है विदाउट एनी प्रोक्रेस्टिनेशन, विदाउट एनी ड्रामा। ओके, अगर आप इंग्लिश सच में सीखना चाहते हो तो ओके, दिस इज ओके। बिफोर गोइंग टू द टॉपिक लेट मी क्लियर वन थिंग। अगर आप इसे एक सब्जेक्ट की तरह पढ़ रहे हो तो इसे एक सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ो, इसे एक लैंग्वेज समझो, लाइक हिंदी। ओके, हमने हिंदी कैसे सीखी? देख देख के सीखी, अपने बड़ों को देख देख के हिंदी सीखी। वैसे ही आप लोगों को देखो जो इंग्लिश में बात करते हैं और उसकी तरह बोलने की कोशिश करो, लाइक इमिटेट करो उस पर्सन को जो इंग्लिश में बोलता है। तो ठीक है, आप इसको एज अ सब्जेक्ट की तरह ना लें, एज अ लैंग्वेज की तरह लें। जैसे कि बाकी लैंग्वेज है वैसे इंग्लिश है। इंग्लिश नॉट अ हवा। इंग्लिश कुछ बहुत मुश्किल बात नहीं है, अगर आप कोशिश करो तो सब कुछ कर लोगे। ठीक है, सो फर्स्ट टिप इज दिस, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। आपने बहुत वीडियोस देखी होंगी, बहुत लोग कहते होंगे लिसनिंग एंड स्पीकिंग करो। पहले लिसनिंग करो, लिसनिंग सुनो, फिर स्पीकिंग करो। हाँ, तो ये ठीक भी है, लिसनिंग एंड स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, पर द क्वेश्चन अराइजेस क्या सुने और क्या बोलें और किसके साथ बोलें और कौन सी वीडियोस देखें जो हमें समझ में आए। इफ़ यू आर अ बिगिनर, सो आप सबसे पहले स्टार्ट करें एनिमेशन वीडियो देखना, जिसमें आपको इंटरेस्ट आए। फर्स्ट जो आप देख रहे हैं उसमें आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। ओके, फिर आप उसको समझें, वो इंसान क्या कह रहा है। ऐसा नहीं है देखे जा रहे हैं समझ में कुछ आ नहीं रहा है तो वेस्ट ऑफ टाइम है ना। देखो, आपको वो वीडियो देखनी है जो आपको समझ में आए। ओके, और आपको पार्ट वाइज में हर चीज़ को डिवाइड करना है। जैसे लिसनिंग आप इतने टाइम करना है, लाइक लिसनिंग को आप दे दीजिए 15 और 20 मिनट, एंड स्पीकिंग को तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए। ओके, लाइक 30 मिनट, 25 मिनट, दैट इज़ इनफ। एंड जो भी आप बोल पा रहे हैं अपनी डेली लाइफ में, जब भी आप फ्री हो तब आप इंग्लिश बोलने की कोशिश करें। ओके, अब क्या देखें और क्या सुने। तो अगर आप बिगिनर हो तो आप देखो एनिमेशन वीडियो। अगर आपको समझ में आ रहा है कि वो पर्सन क्या बोल रहा है तो आप उसको समझें और बोलने की कोशिश करें। ओके, और जो लोग समझ लेते हैं इंग्लिश फिर भी लिसनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप मूवी देख सकते हैं, पॉडकास्ट देख सकते हैं और मैनी मोर कंटेंट ऑन यूट्यूब। आप कुछ भी देख सकते हैं। ओके, और रिफ्लेक्टिंग उसकी तरह, मतलब उसकी नकल कर सकते हैं। देखो, नकल करो और बोलो। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। हमारे माइंड में एक सबकॉन्शियस माइंड होता है। ओके, जो भी आप देखते हो, जो भी आप बोलते हो, तो वो धीरे धीरे हर चीज़ को ना कैच करता है। ओके, अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा लिसनिंग इंग्लिश वीडियोस देख रहे हो एंड ट्राई कर रहे हो तो धीरे धीरे ना, अगर आप इंग्लिश ना भी बोलोगे ना तो भी आपके मुंह से इंग्लिश ही निकलेगी। अगर कोई इंसान आपको इंग्लिश में हिंदी में सवाल पूछा है तो आप उससे इंग्लिश में जवाब देंगे। अगर आप डेली बेसिस पर प्रैक्टिस करेंगे तो।
ओके, दैट इज इट। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट स्टेप। ओके, अब बात करते हैं दूसरे स्टेप की। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे? तो दूसरा स्टेप है हमारा, सेकेंड स्टेप इज दिस डिस्क्राइब स्मॉल टॉपिक्स। ओके, अब आपने लिसनिंग भी कर ली, स्पीकिंग भी कर ली। अब स्पीकिंग में भी आप क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या बोल सकते हैं, ओके, और किसके साथ बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब मैं आपको ये बताऊंगी। अब आपको करना है, आप स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स उठाइए। लाइक मैं आपको टॉपिक्स दे दूंगी, आप उसके बारे में डिस्क्राइब कीजिए। पहले आपको ऐसा नहीं करना है कि गूगल से उठाया फिर आप बोलने लग गए। नो, नॉट प्रोक्रेस्टिनेट योर सेल्फ, ओके, नॉट चीट योर सेल्फ। आपको अपने आप से जो भी आपके दिमाग में आ रहा है, वेदर इज राइट और रॉन्ग, बट यू हैव टू थिंक एंड स्पीक। ओके, आपके जो भी दिमाग में आ रहा है उस टाइम आप बोलिए। लाइक दीज आर द टॉपिक्स यू हैव टू डिस्क्राइब। ओके, आफ्टर दैट आपको आप अपना टाइम सेट कर लो, जो भी आपको 30 डेज में किस किस टॉपिक्स को डिस्क्राइब करना है और क्या क्या बोलना है, लाइक एवरी डे। ओके, सो अब आप किसके साथ वो टॉपिक डिस्क्राइब करोगे? गो वॉक इन फ्रंट ऑफ मिरर। ओके, आप जाओ और मिरर के सामने जो भी आपके दिमाग में आ रहा है बोलो, बट मेक श्योर करो आप एक सेंटेंस को दोबारा रिपीट ना करो। अगर आप एक सेंटेंस दोबारा रिपीट करोगे ना तो वो आपकी हैबिट बन जाएगा। फिर जब आप स्पीकिंग करोगे ना तो वो इतना बेकार लगेगा। एक्चुअली मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं एक बात को दो बार रिपीट करती थी तो वो बहुत एनोइंग लगता था, लाइक बहुत गंदा। तो आप वो बात दोबारा रिपीट ना करें, बस एक सेंटेंस क्लियर कर दिया, दैट इज इनफ। लाइक जो भी दिमाग में आ रहा है, वेदर आप उस टाइम पे गलत बोलते बट अपने दिमाग में नहीं, गलत बोला है, अब वो चीज को दोबारा रिपीट नहीं करनी है, अब नेक्स्ट पे जाना है, ठीक है। और आप कामली बोलिए, आराम से, नॉट स्पीक टू मच फास्ट, ओके, नॉट स्पीक टू मच स्लो, ओके, मीडियम बोलना है, आराम से बोलना है, सामने वाला इंसान समझ जाए ऐसे बोलना है। एंड यू टेक 3 मिनट पोज। ओके, आपको 3 और 4 मिनट का पोज लेना है, आराम से, जिसमें आप सांस ले सके और आराम से बोल सके। ओके, नाउ इट इज क्लियर। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज थर्ड स्टेप। ओके, तो आपको थर्ड स्टेप में क्या करना है? आस्क क्वेश्चन टू योर सेल्फ एंड आंसर देम। ओके, आपको क्वेश्चन आंसर पूछने हैं अपने आप से। आप लैंग्वेज में क्या होता है, अगर आप दूसरे की बात सुन रहे हो और सुन के उसी बात का आंसर कर रहे हो ना, तो आपने लैंग्वेज सीख ली। अब ये नहीं कि सामने वाला आपसे कुछ और पूछ रहा है और आप उससे कुछ और कह रहे हो, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। तो यही है, तो आप जो भी काम कर रहे हैं पूरे दिन में, whatever work did you do in your day, okay, you have to speak, you have to ask question on yourself and try to answer then all of the question. ऐसे आपको पूछना है, मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ। अब सुबह तुम कितने बजे उठे? एट वॉट टाइम डिड यू गेट अप इन द मॉर्निंग? फिर तुमने क्या किया? एंड देन व्हाट डिड यू डू इन योर डे? फिर आपने क्या, फिर जो भी आप करते जाओ, दिस इज द वे टू आस्क क्वेश्चन फॉर योर सेल्फ। ओके, सो मैं आपको ये चारों पांचों ये जो भी क्वेश्चन है पूरे डे के, मैं एक स्क्रीनशॉट दे दूंगी। यू कैन टेक स्क्रीनशॉट, ओके, एंड यू जस्ट हैव टू आंसर देम ऑन ऑल दोज क्वेश्चन। एंड फिर आपको क्या करना है? 30 डेज आपको डेली अपने आप से क्वेश्चन बनाने हैं, पुटअप करने हैं। ओके, और क्वेश्चन बनाने, पुटअप करने हैं। डोंट स्किप एनी टाइम, जब भी आपको प्रैक्टिस करने का मौका मिले आप करो। आप ये नहीं कि चलो आज नहीं हुआ तो रख दिया। किसी के पास टाइम नहीं होता। अगर आप किसी चीज़ को सीखना चाहते हैं, किसी चीज़ को करना चाहते हैं, यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग न्यू, यू वॉन्ट टू डेवलप स्किल, so you have to utilize your time, you have to take your time for yourself, okay, for your studies, you have to take your time for your studies। आपको अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालना पड़ेगा और आपको बोलना पड़ेगा। अगर आप 30 डेज के लिए 30 डेज में स्पीकिंग करना चाहते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप 30 डेज में स्पीक एकदम अच्छी, एकदम फ्लुएंट इंग्लिश बोलने लगेंगे। नो, आप एबल हो जाएंगे स्पीकिंग बोलने के लिए, पर इट्स टेक टाइम। ओके,
पर टाइम लगेगा और फ्लुएंट होने में, पर आप इतने एबल हो जाएंगे कि आप इंग्लिश में बात कर सके। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट स्टेप विच इज let's speak to the another person. Now it's time to speak to the another person. अब टाइम आता है दूसरे पर्सन से बात करने का। अब सब काम कर लिए, स्पीकिंग कर ली, लिसनिंग कर ली, स्पीकिंग कर ली, टॉपिक डिस्क्राइब कर लिए एंड क्वेश्चन आंसर पुट अप कर लिए, पर द बिगेस्ट फियर इज दैट आप दूसरे से बात कैसे करें, हाउ टू स्पीक टू द अनदर पर्सन। ओके, सो आपको ये करना है, मतलब आप फर्स्ट टाइम आप इंग्लिश सीख रहे हो तो आप ऐसे इंसान के पास मत चले जाना बात करने कि वो मतलब बहुत अच्छी इंग्लिश बोलता। अगर आप उसके पास जाओगे तो आप जब वो अच्छी इंग्लिश बोलेगा तो आप नहीं बोल पाओगे, तो थोड़ा सा आपको डिमोटिवेट लगेगा और आप थोड़ा सा अंडर कॉन्फिडेंट हो जाओगे। तो आपको उस इंसान से बात करनी है जो आपके लेवल का हो। ओके, nowadays it's a lots of co-learner on YouTube. You can find your co-learners and talk to the another person. Okay, so आप अपने पहले ऐसे करना शुरू करो। और लाइक अभी बहुत सारे फ्री एप्स है लाइक एज फ्लुएंसी, CV ऐप, lots of it's many more app you can use for speaking. Okay, बहुत सारे लोग हैं जो जिसमें आप फ्री ऐप्स है, आप उस पर इंग्लिश में बात कर सकते हैं। और आप जब दूसरों से बात करना शुरू करोगे ना, आपका कॉन्फिडेंस खुद ब खुद बिल्ड होने लग जाएगा। नहीं, आपको लगेगा नाउ आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ओके, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप करना, आप वीडियो कॉल पे बात करना, फिर आप ऐसे ही लाइक इंग्लिश इम्प्रूव करते रहना और दूसरों से बात करते रहना। सो दैट वॉज द प्रोसेस लर्न इंग्लिश विद इन 50 days, बट इट डिपेंड्स। मैंने तो कह दिया कि आप 30 days में इंग्लिश सीख जाओगे, पर यू कैन अप्लाई these 4 steps, लाइक डोंट मिस एनी वन डे। ओके, आप ये स्टेप तभी काम करेंगे जब आप इसको रोज यूज करोगे। ओके, लाइक अगर आप सोचो कि एक दिन कर रहे हो एक दिन नहीं कर रहे तो कुछ हो नहीं पाएगा। अगर आप इसको डेली यूज करोगे, डेली वही प्रोसेस रिपीट करोगे तो डेफिनेटली यू विल लर्न इंग्लिश विद इन 30 days. ओके, सो या that is it. I hope do you like this video. If you like this video, so please give it a like and please subscribe my channel. आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और पूछ सकते हैं एंड आप बता सकते हैं किस टॉपिक में मैं वीडियो बनाऊं। So please write down in comment section. I will check your comment as well. Bye and happy learning.